मित्रों नमस्कार, वेलकम टू द निर्जर ज्ञान। आज है दिनांक 23 मई 2020 और आज के हिंदू एनालिसिस में हमारे पास टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए। आईआर का इशू है, आईआर का टॉपिक है एंड आफ्टर दैट इकोनॉमी का भी टॉपिक है। तो दोनों टॉपिक को हम कवर करेंगे, उसको समझेंगे। हमारे पड़ोसी के बारे में बात की गई है, उसको हम देखेंगे, बट उस उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो चलिए लेट्स हैव न्यू स्लाइड, हम नया स्लाइड लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या है। ओके, सी हियर, दिस इज टाइम आफ्टर टाइम। यहाँ देखिए कि टाइम आफ्टर टाइम इस नाम से है, आरबीआई के बारे में टॉपिक है। आरबीआई की पॉलिसी को इंडिकेट किया गया है, उसके बारे में चर्चा की गई है, उसको हम देखेंगे। एंड लोअर द टेम्परेचर डिफ्यूज द इशू। इसमें कह रहा है कि लोअर द टेम्परेचर, कि आपसी जो सद्भाव है, सद्भाव की भावना को बनाओ और जो टेंशन है, इशू है, उसको बिल्कुल क्या करो, खत्म कर दो। इशू को क्या करना है, खत्म करना है। तो ये आईआर का टॉपिक है, आईआर का सेक्शन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, है ना। इसको हम समझेंगे कि आखिर इशू क्या है, दोनों देशों के बीच जो तनाव है, वो तनाव की रेखा क्यों नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ देखो आप, कोल्ड नेबरहुड, उसी की बात है। एंड नोट्स ऑन डिजिटल, देखो ये हमारे पड़ोसी राष्ट्र पर के बारे में है कि देखो ये जो चीन जो है, ये डिजिटल करेंसी प्लान की बात कर रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे। खैर, सबसे पहले लेट्स हैव आवर टॉपिक पे चलते हैं। कोल्ड नेबरहुड, इंडिया नेपाल के रिलेशन की बात की गई है। देखो हम सभी जानते हैं कि भारत नेपाल जो है एक स्वाभाविक पड़ोसी हैं और काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। हमारा नेपाल के साथ सांस्कृतिक संबंध है, आपसी एक तरह से हम कहें कि उसे कहते हैं ना कि रोटी बेटी का संबंध है ना। लाइक लोगों का आना जाना लगा रहता है, आपसी संबंध है, पारिवारिक संबंध है ना। एक केवल हम पड़ोसी नहीं हैं, है ना, हमारा काफ़ी क्लोज रिलेशन है, हमारी संस्कृति मिलती है, भाषा मिलती है ना। तो कई तरह से नेपाल भारत पर आश्रित है, भारत भी नेपाल के साथ सहयोग करता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स। चलो तो हम बात टॉपिक पर चलते हैं। कोल्ड नेबरहुड, इंडिया एंड, देखो इंडिया एंड नेपाल मस्ट नॉट लेट देयर डिफरेंसेस ग्रो इनटू अ फुल ब्लोन डिप्लोमेटिक क्राइसिस। अब देखो क्या है डिप्लोमेटिक क्राइसिस का मतलब, वो जानते होंगे कि कूटनीतिक संकट है ना, डिप्लोमेटिक क्राइसिस। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मतलब एक तरह से सजेशन है कि भारत और नेपाल को अपने डिफरेंसेज को ऐसे नहीं बढ़ने देना चाहिए कि डिप्लोमेटिक क्राइसिस के रूप में आ जाए। इंडिया एंड नेपाल हैव रीच्ड अ फ्लैश पॉइंट, देखो इंडिया नेपाल फ्लैश पॉइंट पे आ गए हैं ओवर द काला पानी टेरिटोरियल इशू। काला पानी विवाद चल रहा भी टेरिटोरियल इशू का, दैट अपियर्स टू थ्रेटन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पे कि इंडिया नेपाल के विवाद की जड़ जो है, एक्चुअली भारत ने क्या किया, लिपुलेख में सड़क बनाने का काम शुरू किया, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को ध्यान में रखकर किया गया। साथ ही इसके रणनीतिक महत्व भी हैं। खैर जो भी है, तो उसी से ये मामला शुरू हुआ कि चीन उसे अपने क्षेत्र में मानता है, वह परमिशन देना नहीं चाहता। और दूसरी बात कि भारत सरकार ने बिल्कुल इसका खंडन किया कि नहीं वो भारत का एक क्षेत्र है। तो नेपाल ने भी एक कदम आगे दिखाते हुए, बढ़ते हुए एक नया मैप इस जारी कर दिया, है ना। खासकर वहाँ पे एक तरह से वहाँ की जनमानस से विरोध के स्वर भी देखे गए। वहाँ की जो काठमांडू में आम लोग हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन की बात आई, सामने आई, प्रोटेस्ट हुआ। तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी मजबूरी में ये स्टेप लेना पड़ा। खैर वहाँ पे अभी कम्युनिस्ट की सरकार है, तो थोड़ा उसका झुकाव ना चीन की तरफ है। तो भारत की तरफ से भी हो रहा है, भारत डाउट कर रहा है कि हो सकता है कि ये चीन के उकसावे पे हो रहा हो। खैर जो भी है, तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत नेपाल का जो स्पेशल रिलेशनशिप है उस पर ये भारी पड़ रहा है, ये जो विवाद है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो ओपन बॉर्डर्स एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, और दूसरी बात की हुई है। अब देखो इसने क्या किया इसमें, व्हिच हैज नर्चर्ड ओपन बॉर्डर्स एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। अब देखो भारत और इसका नेपाल का जो रिलेशन है, स्पेशल रिलेशनशिप, इससे क्या है, दोनों देशों के लोग आते जाते रहे हैं, आपसी संबंध रहा है। तो ये समृद्ध विरासत रही है हमारी नेपाल की, उसको क्या क्या इसने प्रभावित किया है, हैम्पर किया है। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली टुक न्यू दिल्ली, अब देखो, बाय सरप्राइज दिस मंथ विद इन एग्रेसिव पोस्चर ऑन द इशू। अब देखो कि नेपाल के जो पीएम है केपी शर्मा ओली, अभी कुछ दिन पहले ही पैंडेमिक जो महामारी है कोरोना वायरस, इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ये ओली ने एकजुटता दिखाई थी, साथ रहने का आह्वान किया था। लेकिन जो नवीन परिस्थितियां हैं, इसमें अलग ही माहौल बनता नजर आ रहा है। तो केपी शर्मा ओली ने नई दिल्ली को निशाने पे लिया, है ना, एक एग्रेसिव पोस्चर दिखाया, ठीक है।
जब भारत ने क्या किया, स्पेशली ओवर द इनॉग्रेशन ऑफ अ मोटरेबल, आई थिंक आगे नेक्स्ट स्लाइड में रोड ही होगा, सड़क की बात यहाँ पे की गई है ना, मोटर से संबंधित है, सड़क की बात की जाएगी, है ना, सीयर, हाँ, मोटरेबल रोड, है ना, मोटरेबल रोड की बात यहाँ पे की गई है कि देखो चीन जो है, चीन ने क्या किया, उस क्षेत्र में अपना जो बुनियादी ढांचा है अच्छे से डेवलप कर लिया, उसको भारत कर नहीं पाया है, भारत को टाइम लगा है थोड़ा सा। तो उसी की यहाँ बात है कि लिपुलेख पास में भारत ने मोटरेबल रोड बनाया है, तो उसी पे नेपाल आपत्ति कर रहा है। नियर द डिस्प्यूटेड कालापानी एरिया, ये कालापानी एरिया का ही पार्ट है, उसी के बगल में है, विच इज यूज बाई इंडियन पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर। अब अभी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया पहले कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, जो जैन हैं, बौद्ध हैं या फिर हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उनके लिए कैलाश मानसरोवर का स्पेशल विशेष महत्व है। खैर, फॉर इंडिया द लिपुलेख पास हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द रोड टू तिब्बत। अब देखो भारत के लिए तिब्बत का जो रास्ता है वो लिपुलेख से होकर जाता है ना, ये हमेशा से रहा है पार्ट, एंड वाज मेंशन्ड एज वन ऑफ द बॉर्डर पासेज फॉर ट्रेड इन 1954 एग्रीमेंट विद चाइना। और खासकर इस क्षेत्र का उल्लेख जो है वो 1954 एग्रीमेंट जो चाइना के साथ हुआ है उसमें उल्लेख हुआ है, इस रोड का मेंशन किया गया है इस बारे में, है ना, which was also reaffirmed in another trade agreement in 15। इसे फिर से अफॉर्म किया गया, इसे फिर से सूचित किया गया कि इसमें इसे फिर से इंडिकेट किया गया इस रूट को 2015 के एग्रीमेंट में, ठीक है, 1981 से हो रहा है ये। व्हेन चाइना री ओपन द कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज, जब चीन ने क्या किया कि भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर रूट का मतलब स्टार्ट किया, उद्घाटन किया। खैर, दे हैव ऑल्सो यूज द पास टू वॉक इन टू तिब्बत, वे भी तिब्बत में मतलब पास आने के जाने के लिए इसका यूज करते रहे हैं। खैर, द रोड बिल्ट नाउ फॉलोज द सेम अलाइनमेंट एंड वुड स्पेशली कट डाउन देयर ट्रेवल टाइम बाय 3 days ईच वे। अब देखो क्या है, अब रोड अगर बन जाएगा ना तो जो हमारा जो ट्रेवल टाइम है ना कैलाश मानसरोवर का 3 दिन कम हो जाएगा, बिल्कुल सुगम रास्ता हो जाएगा। पता नहीं नेपाल को इस पर आपत्ति क्यों है। खैर, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैज बीन इवन, अब देखो अब इसके परिणाम स्वरूप क्या, भारत सरकार भी तो रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहेगी भाई, उसे भी तो एक्शन दिखाना पड़ेगा, उसे भी इसे रिएक्ट करना पड़ेगा, भारत ने रिएक्ट करेगा। खैर, एंगर्ड बाय नेपाल स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, अब भारत सरकार को भी ये नागवार गुजरा भाई, फॉलोड बाय फायरी स्पीच बाय मिस्टर ओली ने क्या किया, फायरी स्पीच मतलब भारत के खिलाफ एकदम विरोधपूर्ण बातें उन्होंने संसद में कही, बाहर भी कही। एंड फॉरेन मिनिस्टर जो वहाँ के हैं प्रदीप ग्यावाली हैं, उन्होंने भी कहा कि मतलब मैं और फोर्स भेजूंगा, उन्होंने धमकी दी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कि नेपाल और भी फोर्सेज कहाँ भेजेगा, तो इंडो नेपाल बॉर्डर पे भेजेगा। वही नेपाल फोर्स है जिसे भारतीय सेना प्रशिक्षण देती रही है, और वही नेपाली फोर्स जो है भारतीय सेना के सामने वहाँ पे खड़ी है। तो दैट्स द मैटर ऑफ सरप्राइज, द नेपाली कैबिनेट्स डिसीजन टू अडॉप्ट अ न्यू पॉलिटिकल मैप। देखो नेपाल के कैबिनेट का डिसीजन जो है नया पॉलिटिकल मैप को अपनाने का, दैट क्लेम्स नॉट ओनली लिपुलेख, वो लिपुलेख कोई क्लेम नहीं करता। अब क्या कर दिया उसने इंडियन टेरिटरी में भी एंट्री मार ली है, वो भारतीय क्षेत्रों पर भी दावा कर रहा है, ठीक है। जैसे कि वो कह रहा है कि 1816 के सुगौली जो ट्रीटी था, सुगौली जो ट्रीटी हुआ था 1816 में, सुगौली समझौता हुआ था भारत और तत्कालीन भारत, आई मीन ब्रिटिश के समय का जो भारत था, ब्रिटिश कालीन भारत और नेपाल के राजा के बीच एक संधि हुई थी 1816 में, वो उसका हवाला देकर भारतीय क्षेत्रों को भी अपने हिस्से में बता रहे नेपाल, ठीक है, विद द तो इसमें है कि अब इसको भारत का क्या रिएक्शन रहा, तो भारत ने कहा है कि यह बनावटी है, इसमें कोई भी मतलब तथ्य नहीं है, तथ्यहीन है यार, अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार योग्य नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। टेंशन्स हैव आल्सो बीन फ्यूल्ड बाय मिस्टर ओलीज जैब दैट इंडियन वायरस लुक्स मोर लेथल देन वन फ्रॉम चाइना। ओली का स्टेटमेंट ऐसा भी है, देखो क्या है, व्यवहार मैटर्स मच, मायने रखता है आपका बोली, आप क्या बोलते हैं। तो ओली ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय वायरस जो है वो चीन के वायरस से भी खतरनाक है। तो रियली इस तरह की कटु जो बयानबाजी है वो अच्छी बात नहीं है। एंड द इंडियन आर्मी चीफ्स कंटेंशंस दैट नेपाल रेज द डिस्प्यूट। अब देखो भारत के आर्मी चीफ ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने क्या कहा कि नेपाल ने जो ये मामला उठाया है किसी की सह पर उठाया है, मतलब नेपाल के पीछे कोई है जो इस तरह के बातों को उठा रहा है, इससे भी बातें बिगड़ गई थोड़ी, है ना। भारतीय सेना ने मतलब चीन का नाम लिया कि चीन नेपाल को उकसा रहा है। बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो हैं दोनों देशों के बीच, तो
आर कॉमन, है ना, ये सामान्य है, ग्राउंड फॉर कंट्री दैट हैव एन एंशियंट हिस्ट्री एंड शेयर्ड बॉर्डर्स। देखो जिन देशों में क्या है, ऐतिहासिक उनका इतिहास रहा हो या शेयर्ड बॉर्डर्स रहा हो, तो ये सिंपल सी बात है। एंड द काला पानी इशू इज वन सच डिस्प्यूट दैट इंडिया एंड नेपाल हैव रिसॉल्व टू सॉर्ट आउट। देखो भारत नेपाल को सॉल्व करना है काला पानी इशू का मामला, कि कौन कहाँ तक है, किसकी सीमा कहाँ तक है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट, ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है कि रिस्पेक्टिव फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेपाल के लीडर उस टाइम थे सुशील कोइराला, है ना, सुशील कोइराला थे 2014 में, उन्होंने अधिकृत किया था कि सेक्रेटरीज को कि आप डिस्कस कीजिए। वो मतलब सफल नहीं हुए कि एक एक्सेप्टेबल डेट निकालें मीटिंग के लिए, है ना, कि डेट पे जाए एक मीटिंग आयोजित करें, तो मीटिंग हो नहीं पाई, है ना। तो उस समय मोदी और सुशील कोइराला के बीच में बातें हुई थी कि हम इसको सॉल्व करें, बट दोनों देशों के जो विदेश सचिव हैं उन्होंने कुछ इसका हल निकाला ही नहीं, है ना। इंडिया मस्ट कंसीड, भारत को स्वीकार करना है कि इट है ड्रैग इट्स फीट ऑन द इशू, कि भारत का पाँव जो है, पैर जो है, वो फंस गए हैं मामले में। When 2 weeks ago when matters came to boil in काठमांडू, अब देखो इससे क्या हुआ, काठमांडू में भी विरोध प्रदर्शन हुए भारत के विरुद्ध, है ना। वहाँ एक भारत विरोधी भावना देखी जाती रही है, खासकर जब से भारत ने घोषित नाकेबंदी की थी, है ना, मधेसी आंदोलन जो नेपाल में हो रहा था, वो सभी मामला है। द MEA रिस्पॉन्स दैट इट वुड कन्वीन द मीटिंग आफ्टर द, अब देखो इसका MEA, देखो यहाँ पे जो है कि MEA का रिस्पॉन्स जो है कि एक मीटिंग कन्वीन करेगा आफ्टर द पैंडेमिक के बाद मीटिंग आयोजित करेगा और उसमें इसको मामले को डील किया जाएगा। ये अनावश्यक है ना, मतलब एक तरह से कहें कि कुछ लेट से लेने वाला फैसला भी है। मिस्टर ओलीज गवर्नमेंट हैड रेड इट लास्ट नवंबर एज वेल, ओली ने इसे लास्ट नवंबर में उठाया था मामले को, ठीक है, जो पॉलिटिकल एनवॉय उन्होंने दिल्ली भेजा था, ठीक है। इट इज क्लियर दैट अ स्ट्रगल विद इन द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हैज स्पर्ड मिस्टर ओलीज मोर कम्बैटिव पोस्चर। अब देखो कि वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की जो माहौल है, वहाँ का नेपाली पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में, उस माहौल ने भी उन्हें मजबूर किया है ओली को कि वो थोड़ा कम्बैटिव पोस्चर लें, कम्बैटिव, है ना। वहाँ की जो माहौल, वहाँ की परिस्थितियाँ जो बन रही हैं, उन्हें भारत विरोधी बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, एक्शन दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइज विद नेपाल, वो मतलब नेपाल के साथ टाइज का मतलब जो हमारा गठबंधन, एक तरह से कहें कि संबंध है, उसका इम्पोर्टेंस देते हुए आफ्टर रोमांटिसाइज एज वन ऑफ द रोटी बेटी, मैंने अभी कहा रोटी बेटी का संबंध है, फूड एंड मैरिज, है ना, मतलब भोजन विवाह, है ना, रोटी बेटी का संबंध है। इंडिया मस्ट नॉट डिले डीलिंग विद द मैटर, भारत को मैटर को डील करने में देरी नहीं करनी चाहिए। एंड एट द टाइम व्हेन इट ऑलरेडी हैज इट्स हैंड्स फुल विद पैंडेमिक, भारत का जब भारत पूरी तरह से पैंडेमिक में फंसा हुआ है, पैंडेमिक में, उसके बाद फिर चीन के साथ फंसा हुआ है, लद्दाख एंड सिक्किम में फेस ऑफ बार बार हो रहा है, आमने सामने की घटनाएं हो रही हैं, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो कंसर्न में डालती है, परेशानी में डालती है। तो कम से कम जो हमारा नेपाल एक स्वाभाविक पड़ोसी है, हमारे साथ हमारा हमेशा सपोर्ट करता आया है, एटलीस्ट उसके साथ हम डील करें, मामले को सही करें, उसे नाराज़ ना करें, और जो एक यथोचित समाधान है, जो आवश्यक समाधान है, आवश्यक सॉल्यूशन है, एज फॉर सॉल्यूशन है, उसे हम एडॉप्ट करें, उसे हम उसका अनुपालन करें। इसका ये आवश्यक है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है दोनों देशों को, ठीक है। तो यही टॉपिक है, खासकर अभी जो नेपाल का रोटी बेटी की बात है, खासकर जो बिहार, जैसे मान लो मिथिलांचल पार्ट है नेपाल का, जो है तराई क्षेत्र है, वो काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात की एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ, लेट मी मेंशन वन थिंग मोर हियर, कि जो इस संपादकी में नहीं है, वो ये पॉइंट है कि काला पानी जो इलाका है, क्षेत्र जो है, भले ही नेपाल वहाँ पर दावा करे, क्योंकि नेपाल उस क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन बगल में तो है, लेकिन नेपाल अपने नागरिकों के लिए उस क्षेत्र में अभी तक सुविधाएं नहीं दे पाया है। वो लोग भारत पर ही आश्रित हैं, वो लोग भारत के क्षेत्र से होकर आते हैं, जाते हैं, मतलब वहाँ पर भारत द्वारा भारत प्रदत्त जो सुविधा है वही अवेलेबल है। नेपाल कुछ सुविधा वहाँ पर दे नहीं पाया है, तो खासकर उसकी मजबूरी, हम कहें मजबूरी है, या फिर उसकी एक तरह से कहें नीति ही है। तो समाधान आवश्यक है, दोनों देशों को साथ आना चाहिए, आगे बैठ कर समाधान निकालना चाहिए। तो आज के इस हिंदू एनालिसिस के साथ इतना ही। तो इससे देखिए, एनालिसिस से क्या होता है, आपको
एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक मामले की, चाहे वो आईआर का मैटर हो या फिर पॉलिटी का मैटर हो, इकोनॉमी का मैटर हो, आपको समझ प्राप्त होती है। साथ ही आपकी इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों अच्छी बन जाती है। तो कभी ये मिस मत करें, और साथ ही इसे अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस एडिटोरियल संपादकीय से लाभान्वित हो सकें। तो खैर, इसी के साथ कि कल फिर मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।